हेलो स्टूडेंट्स। बीपीएससी टीआरई परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक कुल 27 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और सबसे जो मुख्य खबर है इस वीडियो में ये कि जैसे कि आपने देखा होगा टीआरई 3 का जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो चुका था और इसलिए दोबारा टीआरई 3 का परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है बीपीएससी की ओर से। और टीआरई 3 परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल को लेकर बीपीएससी ने एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम ये है कि अब प्रश्न पत्र लीक जो है इसको रोकने के लिए बीपीएससी एक नया प्रयोग कर रहे हैं टीआरई 3 में। अब इस नया प्रयोग से क्या कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन आपको बता दें कि टीआरई 3 में कई सेट में तैयार किया जा रहे हैं प्रश्न पत्र। यानी सीधा सा आप समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र जो होगा वो कई सेट में होगा। कई सेट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ये तो आपने देखा होगा, पहले भी ऐसा होता ही था। तो लेकिन इस बार नया कुछ क्या हो रहा है वो आप समझिए। बीपीएससी की ओर से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। यानी कि सेट एक जो होगा वो अलग क्वेश्चन होगा, सेट 2 में क्वेश्चन अलग होगा, सेट 3 में अलग क्वेश्चन होगा। कई सेट में जो तैयार किया जा रहा है जो प्रश्न पत्र हैं वो एक ही जिले के अलग अलग केंद्र पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरे बिहार के जो परीक्षा होते हैं फर्स्ट सिटिंग में वो एक ही जैसा प्रश्न पत्र होता है और इससे यदि कहीं एक जगह प्रश्न पत्र लीक होता है तो सारे के सारे प्रश्न पत्र लीक माने जाते हैं। ऐसे में बीपीएससी एक नया कहीं ना कहीं प्रयोग करने जा रहा है कि एक ही जिले में किस सेंटर पे कौन सा प्रश्न पत्र जाएगा, इसकी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो पाएगा। और यह कहीं ना कहीं जो प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए इस तरह का प्रयोग जो है बीपीएससी इस बार जो है टीआरई 3 में करने जा रहा है। ये देखना होगा आगे कि आखिर कितना कुछ सफल रहता है, वो तो एग्जाम के बाद पता चलेगा। लेकिन आज इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि 10 से 14 अगस्त के बीच जो है वो रिजल्ट भी जारी करेंगे बीपीएससी और इस तरह की जो है नई बदलाव करने जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि विभाग को रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए कि आपको पता होगा जो अभी जो आपका रोस्टर जारी किया गया है वो रोस्टर जो है वो नई आरक्षण नियमावली था उसके आधार पर किया गया था टीआरई 3 में। लेकिन जब यह परीक्षा रद्द होने के बाद अब जो यह परीक्षा फिर से कंडक्ट हो रही है और रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस बीच में आपको ये पता होगा कि नए आरक्षण नियमावली को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और उसको लेकर बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है दलील भी लेकर के पहुंच गए हैं। और ऐसे आरक्षण मामलों को लेकर बीपीएससी कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है इसका इंतजार करेंगे और उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें परीक्षा को लेकर तो परीक्षा में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयोग बीपीएससी करने जा रहे हैं और खास तौर पर प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि कुल इसमें 87,774 पद के लिए जो आवेदन है वो लगभग 5 लाख आवेदन हुए हैं और कुल जो पद हैं वो 87,774 पद हैं और इसको लेकर 404 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि 19 से 22 जुलाई तक होगी। आपको ये भी बता दें कि अगस्त में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अब यह विज्ञापन जो है इसमें देरी होगी। अगस्त के बदले अब यह जो विज्ञापन है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है। फाइनली तौर पर आपको ये समझना होगा कि जब तक टीआरई 3 जो है कंप्लीट नहीं होता है उसके बाद ही टीआरई 4 वैकेंसी निकाली जाएगी। क्योंकि टीआरई 4 आने के लिए रिक्ति चाहिए, रोस्टर चाहिए, तो ये सब तब संभव है जब टीआरई 3 में जो रिक्ति बचते हैं और उसके बाद जो नई रिक्ति बनती है उसके आधार पर ही रोस्टर तैयार करके टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें 2025 में चुनाव है और ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर विज्ञापन तो जरूर जारी होगा ही होगा। और इसी के साथ हम एसटीईटी की खबर की बात कर ले तो एसटीईटी का रिजल्ट जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है और एसटीईटी का आंसर की आपने देखा होगा कि जारी भी कर दिया गया है।
बीएससीबी की तरह से। और पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का अगस्त में जारी होने की संभावना है। जुलाई में ही हो जाएगा आपका पेपर 1 का, और अगस्त तक जो है फर्स्ट वीक में आपका पेपर 2 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा खबर था खास तौर पे बीपीएससी के लिए, और बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म फिलअप किए हैं, जो इस बार एग्जाम देंगे, उनके लिए एक बड़ी खबर थी। और वो भी प्रश्न पत्र वायरल जो हो जाता है, इसको रोकने के लिए बीपीएससी एक नया प्रयोग करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का प्रयोग करने के बाद, इस तरह की जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन सेट करने से क्या बीपीएससी को एक नई परेशानी हो सकता है, या फिर स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा अवसर हो सकता है? हाँ, एक परेशानी ज़रूर हो सकता है बाद में, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यदि अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज की बात हो जाएगी, या दोनों क्वेश्चन किस तरह के हैं, दोनों क्वेश्चन का लेवल एक ही जैसा है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब बीपीएससी इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं तो प्रश्न पत्र का, दोनों प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा, या तीनों का जो भी सेट में होंगे, वो ज़रूर उसको सेम रखा जाएगा, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को फ़ायदा या किसी भी स्टूडेंट को नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।